नेक्स्ट मंथ आपका होने वाला है। तो 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसके लिए मैं ये सेशन लेकर चल रहा हूं। इस सेशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं अब लेके चलता हूं। पहला क्या रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बेसिक चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। इस बेसिक में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में वर्ड कैसे बना है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है 3 वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड ट्राई, दूसरा वर्ड गोनो, तीसरा वर्ड मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल्स, a meter means measurement। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए इसका बेसिक से आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल से डिफाइन किया गया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में थ्री एंगल्स जो होते हैं उसमें बेस एंगल को यूज करते हुए, 3 एंगल्स होते हैं उसमें बेस एंगल को यूज करते हुए कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पता है ए बेस ए परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को एस से, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से। परपेंडिकुलर को कभी कभी एल्टीट्यूड एंड हाइट भी कहते हैं। तो जब परपेंडिकुलर ना लिखा रहा एल्टीट्यूड लिखा हो सकता है, हाइट लिखा हो सकता है आपके क्वेश्चंस पेपर में ना। तो पहले बेसिक में मैं आप लोग को रेशियो बताने जा रहा हूं। मैं रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या होते हैं आप लोगों को पता है। साइन, कोस, साइन कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ओके नाउ अब मैं इसका डिफाइन पढ़ूंगा। बेस एंगल को यूज करते हुए साइन थीटा का रेशियो निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। उसके बाद आप जानेंगे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद आप जानेंगे cot थीटा। cot थीटा जस्ट tan थीटा का रिवर्स होता है, दैट मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद आप जानेंगे cot sec थीटा। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स रिवर्स, हाइपोटेनस बाय बेस। लास्ट वन इज दैट कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये है ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो अच्छे से देख लीजिए, ज्यादा याद करने का दरकार नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मन में आ जाएगा।
अब इसके बाद रेशियो के बाद मैं आप लोग को रेसिप्रोकल लेके चलेंगे। अब आपको पता है, दिख रहा होगा साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए क्यों, पी बाई एच, यहां पर एच बाई पी, दैट मीन्स जस्ट उसका उल्टा। तो मैं रेसिप्रोकल आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा एक बार, मैं मिटा रहा हूं। जैसे कि आप रेशियो के बाद आप लोगों को मैं रेसिप्रोकल से लिखने रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या मैं बताया, जस्ट उसका रिवर्स। तो साइन थीटा का वैल्यू में क्या बताया था आपको, पी बाई एच, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। उसी तरह से आप अगर बोलेंगे कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। गॉट इट। अब क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय सेक थीटा। उसी तरह से आप देखेंगे तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाय कोस थीटा। लास्ट वन इज दैट tan थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय tan थीटा। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार लिख लीजिएगा। ओके, बस आसान है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मन में रखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो मजा आएगा। क्योंकि अगर बेसिक फॉर्मूला, रेशियोज एक्सेट्रा अगर आप लोग मन में नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन बनाते समय आप लोगों को दिक्कत होगा। अब रेसिप्रोकल के बाद में जैसे कि आपको बताया tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा। तो tan थीटा का कोस और साइन के साथ में रिलेट कर देंगे, cot थीटा का कोस और साइन के साथ में रिलेट कर देंगे। नाउ कुछ बेसिक में आप लोग को ये भी याद रखना जरूरी है, जैसे कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल्स टू जस्ट उल्टा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगा, तो आइडेंटिटी जानने से पहले उसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। इस प्रूफ को देखेंगे तो मे बी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जो कि ए आइडेंटिटीज को यूज किया गया हो। तो आपको पता होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर देखा जाएगा तो आप अगर पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अगर देखा जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और जो कि ये बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट से बना है। नाउ अब इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज करते हुए मैं आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज बताऊंगा, जैसे कि पहला
आइडेंटिटीज। ये फास्ट आइडेंटिटीज पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज करते हुए मैं आपको बताता हूं। अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको देखना है 1 2 3, आपको देखना है पहला कि एच स्क्वायर है तो बोथ साइड आप एच स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड्स डिवाइड एच स्क्वायर। नाउ जब दोनों साइड्स एच स्क्वायर डिवाइड किए तो आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय बी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर कैंसल आउट, तो आपका क्या बना यहां पे 1, दैट इज पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो P बाय एच अभी आपको क्या रेशियो बताया, P बाय एच होता है आपका साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर क्या होता है, तो B बाय एच अभी आपको क्या बताया कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, ये आपका पहला आइडेंटिटी है। क्लियर। अब फर्स्ट आइडेंटिटी बन गया आपका, उसी तरीका से सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी बनाएंगे। नाउ इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार में कैसे आइडेंटिटी निकला वो आपको पता चल गया, नहीं तो इसको रट्टा मारकर आप लोग जा भी सकते थे, और हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा भी मारते हैं, नो डाउट। तो जो मेरा टारगेट था वो समझ लीजिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी रहेगा आपका पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, गॉट इट। अब क्या करेंगे, बाय पी स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओके, अब देखिए बाय पी स्क्वायर किए, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर कैंसल आउट, दैट इज 1। नाउ एच स्क्वायर बाय